जय हिंद दोस्तों, द स्टडी पर मैं नितिन आप सबका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है हमारा जीके मैथ और करंट अफेयर का बैच चल रहा है और करंट अफेयर का क्लास डेली संडे में आता है। आज संडे है, आज हम करंट अफेयर कर रहे हैं। जनवरी मंथ का थर्ड पार्ट है। आज 2 पार्ट पहले आ चुके हैं, फर्स्ट और सेकेंड। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप जाके देख लीजिएगा। आपको जो मंथली करंट अफेयर का प्लेलिस्ट है उसमें आपको ये पार्ट मिल जाएंगे और हम हर मंथ का कवर कर रहे हैं। ठीक है, इसमें मैं आपको 200 क्वेश्चन लगभग करा रहा हूँ, तीनों पार्ट के मिला के, फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड पार्ट के, तीनों पार्ट के मिला के 200 प्लस क्वेश्चन करा रहा हूँ जो एमसीक्यूज़ हैं, इम्पोर्टेंट जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से रहते हैं। ठीक है, पूरे मंथ में से मैंने वो निकाले हैं, वो मैं आपको कवर करा रहा हूँ। केवल आप इतना भी कर लीजिएगा तो आपका करंट अफेयर काफ़ी अच्छा हो जाएगा। ठीक है, जो मंथली इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं इसमें रख रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं ज़्यादा समय ना लगाते हुए। ठीक है, तो देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारा कि प्रधानमंत्री मोदी ने जनवरी 2021 में प्रधानमंत्री आवास योजना, जो प्रधानमंत्री आवास योजना है ग्रामीण, ठीक है, उसके तहत 6 लाख से अधिक लाभार्थियों को लगभग इतनी धनराशि वितरित की है। ठीक है, तो ये कौन से राज्य को की गई है, ये पूछा गया क्वेश्चन में। तो ये किसको की गई है, ये उत्तर प्रदेश को की गई है। ठीक है, इसके बारे में हम थोड़ा सा आगे देख लेते हैं। देखिए, हम यहाँ पे देखने वाले हैं प्रधानमंत्री मोदी ने कितने उत्तर प्रदेश को की है। ठीक है, और कितनी, 6 लाख से अधिक की धनराशि है, ये 6 लाख प्लस है। ठीक है, 6 लाख प्लस की धनराशि है। कितने करोड़ रुपए, 6 लाख प्लस से अधिक लोगों को वितरित की गई है। कितनी धनराशि है, 2691 करोड़ रुपए की धनराशि, इतनी की सहायता दी गई है। ठीक है, इसके अलावा देखिए, इसमें मैं आपको बताऊं कि इसमें अलग अलग कैटेगरी में इसको डिवाइड किया गया है, जैसे आप देख पा रहे होंगे। देखिए, जो प्लेन एरिया है वहाँ के लिए कितने 1.20 मतलब 1,20,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे। ठीक है, जो राज्य प्लेन एरिया मैदानी क्षेत्र में आते हैं और जो पहाड़ी क्षेत्र में आते हैं, हिल एरिया में आते हैं, उनको 1,30,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे वहाँ के लोगों को। ठीक है, उत्तर प्रदेश की बात करूँ तो वहाँ पे भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल है, जिलों की संख्या 75 है और लोकसभा सीट की बात करूं तो लोकसभा सीट 80 हैं। राज्यसभा की जो सीटें हैं वहाँ पे 31 हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश के अंदर। और इसके अलावा ये सबसे ज़्यादा सीटें वाला राज्य है। यहाँ पे लोकसभा की सीट भी सबसे ज़्यादा है और राज्यसभा की सीट भी सबसे ज़्यादा है। ठीक है, आज की क्लास में आप मेरी राइटिंग को थोड़ा बेहतर देख पा रहे होंगे क्योंकि आज मैं स्मार्ट पेन के साथ में लिख रहा हूँ। स्मार्ट पेन आ गया है, काफ़ी दिनों से इसका वेट चल रहा था क्योंकि इससे मैं बेहतर तरीके से लिख पा रहा हूँ, आपको अच्छी तरीके से समझ आ रहा है, इसके द्वारा लिखा हुआ समझ आएगा और समझ आ भी रहा है। ठीक है, तो चलिए, इसके बारे में हमने काफ़ी कुछ पढ़ लिया है। अब हम और देखिए, अगर आपको जो मैंने इसमें पहले जो इसमें लिखा हुआ है, जो अगर आपने ये पूरा पढ़ना है तो आप वीडियो को पॉज करके ये सब पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, वैसे जो इम्पोर्टेंट रहेगा वो मैं कवर करा दूंगा, इससे अलग भी अगर आपको कुछ पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा कि जनवरी 2021 में गुरु गोविंद सिंह की जयंती किस दिन मनाई गई। देखिए, गुरु गोविंद सिंह की जयंती 20 जनवरी को मनाई जाती है हर साल। ठीक है, और ये सिखों के 10वें गुरु थे, 10th गुरु थे ये। ठीक है, और इसके अलावा इनकी 354वीं जो बर्थ एनिवर्सरी है, जयंती है, वो मनाई गई है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा आगे देख लेते हैं हम। देखिए, यहाँ पे दिया गया है 20 जनवरी को मनाई गई है और ये 354वीं जयंती थी, सिखों के 10वें गुरु थे। ठीक है, इसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना है कि इसको प्रकाश पर्व के रूप में मनाया जाता है या प्रकाश पर्व बोला जाता है। ठीक है, और ठीक है, इतना ही इम्पोर्टेंट है, इसमें आगे बढ़ते हैं। ओके, आप मेरे को लिखिएगा कि सिख धर्म के प्रथम गुरु कौन थे। ठीक है, सिख धर्म के जो प्रथम गुरु हुए हैं वो कौन थे, फर्स्ट वाले। ठीक है, आप कमेंट में लिख दीजिएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन है हमारा, असम के मुख्यमंत्री जो हैं सर्बानंद सोनोवाल, ठीक है, वेट ए सेकेंड, हाँ अब देखते हैं। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने जनवरी 2021 में किस शहर में उग्रवादी संगठन नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड, ठीक है, नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड को सदस्य को आत्मसमर्पण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की है। मतलब भाई तुम जो वहाँ पे उग्रवादी संगठन थे, ठीक है, उनको वित्तीय सहायता प्रदान कर रहे हैं क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, आत्मसमर्पण कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कहाँ पे किया गया है, ये गुवाहाटी के जो बोडोलैंड के जो उग्रवादी थे उनको वित्तीय सहायता प्रदान की गई है, ठीक है। इसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं आगे। तो चलिए देखते हैं। आसाम के मुख्यमंत्री ने किया है, गुवाहाटी के वो क्या थे, उग्रवादी थे, नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड के नाम से इनको जाना जाता था। प्रत्येक को 4 लाख रुपए प्रदान किए गए हैं, ठीक है। अब इसके अलावा इसमें देख लेते हैं, ठीक है। आसाम के मुख्यमंत्री कौन है अभी, सर्बानंद सोनोवाल। राज्यपाल कौन है वहाँ पे, गवर्नर जो है जगदीश मुखी हैं, और जिलों की संख्या 33 है, ठीक है। और लोकसभा की सीटें जो हैं आसाम के अंदर 14 हैं, राज्यसभा की सीटें वहाँ पे 7 हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन है हमारा, देखिए बेंगलुरु में वायुसेना, जो बेंगलुरु में वायुसेना स्टेशन है, ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है कि वायुसेना स्टेशन कौन से की बात कर रहे हैं, बेंगलुरु वाले की। 3 से 5 फरवरी 2021 में एरो इंडिया, ठीक है, तो एरो इंडिया का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है, बेंगलुरु में हुआ है। पहले तो आपने ये ध्यान रखना है, वो पूछ रहे कि उसका कौन से संस्करण का आयोजन किया गया है एरो इंडिया के, ठीक है। तो आपने सबसे पहले इसमें रखना है ध्यान कि बेंगलुरु के अंदर एरो, जो इस बार का एरो इंडिया हुआ है, ठीक है, वो कहाँ हुआ है, बेंगलुरु में, और वो 13वां संस्करण था। इस बार जो हुआ है वो 13वां संस्करण था, 3 से 5 फरवरी के बीच में किया गया है, ठीक है। अब हम देखते हैं इसके बाद, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं आगे। देखिए 13वां संस्करण था, ठीक है, और बेंगलुरु के अंदर, बेंगलुरु के वायु स्टेशन में हुआ है। ये कौन सा शो, एरो इंडिया शो के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। इसके अलावा तो इसमें बस इतना इम्पोर्टेंट है, आपने ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगर आप पढ़ना चाहें तो आप वीडियो को पॉज करके भी पढ़ सकते हैं, अगर आपको पूरा पढ़ना है, ठीक है। वैसे जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें देखते हैं, देखिए क्या दिया गया है। पूर्ववर्ती कंपनी विदेश संचार निगम लिमिटेड की बात कर रहे हैं, से बाहर आने वाली टाटा कम्युनिकेशंस TCL शेष कितने प्रतिशत हिस्सेदारी बेचेगी, कौन, सरकार। सरकार मतलब भाई TCL के अंदर गवर्नमेंट की हिस्सेदारी थी किस कंपनी में, कंपनी का नाम है विदेश संचार निगम लिमिटेड, विदेश संचार निगम लिमिटेड। तो वो कितनी हिस्सेदारी बेच रही है गवर्नमेंट, ये पूछा गया है। भाई देखिए गवर्नमेंट तो प्राइवेटाइजेशन पे की तरफ बड़ा ध्यान है गवर्नमेंट का, और इसके अंदर भी गवर्नमेंट ने 26% के लगभग हिस्सेदारी को बेच दिया है, ठीक है। आगे देख लेते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। देखिए गवर्नमेंट ने 26% इसके अंदर, जो TCL के अंदर इसकी हिस्सेदारी थी उसको बेच दिया है 8,000 करोड़ रुपए के अंदर, ठीक है, जो कब तक समाप्त हो जाएगी, ठीक है, ये समाप्त होने वाली है हमारी 31 मार्च तक, ठीक है। होने वाले चालू वित्तीय वर्ष में हिस्सेदारी को लगभग 8,000 करोड़, मतलब इस तारीख तक इसको ये कंप्लीट कर लेगी जो उसकी डील है। और ये किसके अंदर किया जा रहा है, CCEA के आर्थिक मामलों का जो मंत्रिमंडल समिति है उसके अंदर ये काम किया जा रहा है, ठीक है। इसने 16% हिस्सेदारी बेच दी थी पहले, ठीक है, बाकी जो बची है वो टाटा को बेच, मतलब इसके तहत इसने पहले 16% हिस्सेदारी बेच चुकी थी, बाकी अब बिक जाएगी, ठीक है। और ये CCEA है कि एक्चुअली ये है कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक्स अफेयर, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, ये आपको ध्यान होना चाहिए, बेसिक सी इसकी फुल फॉर्म है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा कि जनवरी 2021 में गुजरात सरकार ने किस फल का नाम बदलकर कमलम करने का फैसला किया। देखिए फल का भी नाम बदल दिया गया है, ठीक है,
गवर्नमेंट काफ़ी अच्छा काम कर रही है, फल का भी नाम बदल रही है, शायद उसको यही चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगी है और सब चीज़ों को छोड़ के। चलो वेल जो भी है, हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए तो ये कौन सा फल था, ये ड्रैगन फल था, इसका नाम बदलकर अब इस ड्रैगन फल को क्या बोला जाएगा, कमलम फल बोला जाएगा। ठीक है, इसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं आगे। ठीक है, गुजरात के सरकार ने ड्रैगन फल का नाम कमलम कर दिया है। ठीक है, वहाँ पे अभी मुख्यमंत्री कौन है, विजय रूपाणी है, राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं, और वहाँ पे जिलों की संख्या कितनी है, जिलों की संख्या यहाँ पे 33 है। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं लोकसभा की बात करूँ, लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है, या लोकसभा सीटें कितनी हैं, लोकसभा में वहाँ पे 26 सीटें हैं और राज्यसभा में 11 सीटें हैं। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, आपको ध्यान होना चाहिए। और राज्यपाल तो आपको याद ही होना चाहिए। ठीक है, मुख्यमंत्री पूछा जाता है पर बहुत कम पूछा जाता है, राज्यपाल की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं एग्जामिनर जो है, वो राज्यपाल मोस्टली पूछते हैं राज्यपाल, और ये सीटें आपको ध्यान होना चाहिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि जनवरी 2021 में अडानी सोलर एनर्जी ने कच्छ वन लिमिटेड ने कच्छ गुजरात में निर्धारित तिथि में 3 महीने पहले कितने मेगावाट, मतलब जो अडानी, देखिए अडानी सोलर एनर्जी है, ठीक है, ये जो फर्म है इसने कच्छ के अंदर कितने मेगावाट का प्लांट लगाया है। ठीक है, ये पूछा गया है। तो ये उन्होंने वहाँ पे कितने 150 किलो मेगावाट का, 150 मेगावाट का ना कि किलोवाट का, 150 मेगावाट का प्लांट लगाया। ये आपको ध्यान रखना है, किसने लगाया, अडानी ने। कहाँ पे, कच्छ के अंदर। कच्छ कहाँ पे है, गुजरात में है। ठीक है, आगे हम इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेंगे। देखिए दिया हुआ है कि अडानी सोलर एनर्जी ने कितने 150 मेगावाट का प्लांट लगाया है, और ये किसकी फर्म है, अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की ये फर्म है। मतलब उसका एक अलग, उसकी सहायक कंपनी कह लीजिए, या फिर उसकी एक अलग यूनिट है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। तो इसमें देखिए यहाँ पे इसके अलावा ये मैंने आपको बता दिया, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, जिलों की संख्या 33 है। ठीक है, और लोकसभा और राज्यसभा सीट आप इस बार मेरे को आप लिख के कमेंट कर दीजिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, त्रिपुरा के लोगों ने जनवरी 2021 में त्रिपुरा के अगरतला में किस रंगारंग जुलूस का आयोजन करके, देखिए, कोरबोराक दिवस को किस संस्करण का जश्न मनाया है। ठीक है, कौन सा दिवस, कोक बोरोक जो ये दिवस का कौन सा संस्करण मनाया, ये पूछा गया है। ठीक है, और ये क्या है, ये रंगारंग जुलूस कार्यक्रम है। ठीक है, तो इसका 43वां संस्करण मनाया गया है त्रिपुरा के अंदर। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। देखिए 43वां संस्करण मनाया गया है, और कहाँ पे, त्रिपुरा के अगरतला में। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, ठीक है, देखिए वहाँ पे अभी जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है, बिप्लब देव हैं, बिप्लब कुमार देव। राज्यपाल गवर्नर जो है रमेश बैस है। लोकसभा की सीटें 2 हैं, राज्यसभा की सीटें 1 है। ठीक है, त्रिपुरा के अंदर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि जनवरी 2021 में जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 के दूसरे संस्करण में कर्नाटक की रैंक क्या थी। देखिए एक क्वेश्चन के अंदर कितने क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं, आपको इस चीज़ पे थोड़ा ध्यान देना है। देखिए ये कह रहे हैं कि जनवरी 2000, पहले तो ये जनवरी में रिपोर्ट जारी हुई है, कौन सी, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 का कौन सा संस्करण, दूसरा संस्करण। ठीक है, हुआ है। अब पूछा है कि कर्नाटक की रैंक क्या है। तो मैं आपको बता दूं सबसे पहले कि ये जो इनोवेशन है ये किसके द्वारा, ये नीति आयोग के द्वारा जारी की जाती है ये इंडेक्स। ठीक है, और इसके अंदर जो है कर्नाटक ने फर्स्ट रैंक हासिल की है। कर्नाटक जो है वो प्लेन एरिया के अंदर आता है। इसके अलावा कुछ और राज्य भी हैं जिन्होंने फर्स्ट या सेकंड या थर्ड रैंक हासिल की है। हिल की अलग आती है इसमें, और जो प्लेन एरिया है उनके लगाती है। देख लेते हैं। देखिए कर्नाटक के बाद दूसरा स्थान महाराष्ट्र का है। ठीक है, और इसके बाद तमिलनाडु का तीसरा स्थान है। ये इसमें है, ये है प्लेन के अंदर।
ठीक है। अगर मैं हिल स्टेशन की बात करूँ तो हिमाचल प्रदेश HP जो है हमारा फर्स्ट पे रहा है, ठीक है। उत्तराखंड किस पे रहा है, सेकंड पे रहा है। मणिपुर किस में रहा है, थर्ड स्थान पे रहा है। मणिपुर किस में रहा है, थर्ड स्थान पे रहा है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसमें अलग अलग आपको पता होना चाहिए कि प्लेन की अलग पूछ सकता है और हिल की अलग पूछ सकता है, और डायरेक्ट वो नाम भी दे सकता है। देखिए सबका एक एक बार नाम आ रहा है, जैसे उत्तराखंड, हिमाचल ने किस में रैंक हासिल की है, भाई हिमाचल तो हिल स्टेट है, उसके अंदर उसने रैंक हासिल की है, तो ऐसे आपको अलग पता होना चाहिए, ठीक है। कर्नाटक की अगर मैं बात करूँ, कर्नाटक के जो भी मुख्यमंत्री हैं BS येदियुरप्पा हैं, राज्यपाल वजुभाई वाला है, और जिलों की संख्या वहाँ पे 30 है, ठीक है। इसके अलावा लोकसभा की जो सीटें हैं कर्नाटक के अंदर, लोकसभा में 28 सीटें हैं और राज्यसभा में कर्नाटक के अंदर 12 सीटें हैं। आपको ये सब ध्यान रखना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, जनवरी 2021 में पहली बार किस देश के कारखाने में एक इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी उत्पादित की गई। वो पूछ रहा है कि किस कारखाने में, कौन सी कंट्री के कारखाने में इलेक्ट्रिकल व्हीकल बैटरी, मतलब जो वाहन है, जो उनकी जो बैटरी बनाई गई है जिसे 5 मिनट में चार्ज किया जा सकता है, मतलब ऐसी किस कंट्री के द्वारा किया गया है, बैटरी बनाई गई है जो 5 मिनट में चार्ज हो सकती है। बेसिक सी बात ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये किसने किया है, ये एक्चुअली चाइना ने किया है, चीन ने, ठीक है। चाइना ने ये करके दिखाया है कि वो उसने ऐसी बैटरी बनाई है जो 5 मिनट में चार्ज हो जाएगी। व्हीकल की बैटरी है, वाहनों की बैटरी है, ठीक है। ओके, तो उसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। चीन ने ऐसा किया है, 5 मिनट में चार्ज होने वाली बैटरी बना दी है, ठीक है। चीन की कैपिटल जो है वो बीजिंग है, मुद्रा चीनी युआन है, राष्ट्रपति शी जिनपिंग है, राष्ट्रीय खेल टेबल टेनिस है। ये इतना कम से कम आपको चीन के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि अगर वो इंटरनेशनली न्यूज़ पूछ रहे हैं तो उसके साथ में, जैसे स्टेट के साथ में वो किसी भी स्टेट की इन्फॉर्मेशन पूछ सकते हैं, ऐसे इंटरनेशनल न्यूज़ के साथ में एग्जामिनर जो है आपसे वो डायरेक्ट किसी भी कंट्री की कैपिटल, करेंसी या फिर जो नेशनल गेम है वहाँ पे वो पूछ सकता है। तो चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में देखते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जनवरी 2021 में असम के तेजपुर विद्यालय में 18वें दीक्षांत समारोह का संबोधन करेंगे। तो तेजपुर के विश्वविद्यालय में 18वें दीक्षांत समारोह का संबोधन कौन करने वाला है, ठीक है। क्वेश्चन में ये पूछा गया है। तो हमारे PM कौन करने वाले हैं, नरेंद्र मोदी ने दीक्षांत समारोह का उद्घाटन किया है। दीक्षांत समारोह कहाँ पे हुआ है, आसाम के अंदर ही, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आसाम के तेजपुर में 18वें दीक्षांत समारोह का संबोधन किया है, ठीक है। ओके, इसमें जो टॉपर रहेंगे उनको स्वर्ण पदक से सम्मानित किया जाएगा, ठीक है। जो 2020 में पास हुए हैं 112 छात्रों को डिग्री डिप्लोमा प्रदान किए जाएंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए जनवरी 2021 में टीका मैत्री पहल के तहत भारत ने किस देश को कोविड टीके भेजे हैं, ठीक है। तो कौन सा, एक तो आपने इसका नाम ध्यान रखना है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात ये होगी इसमें कि मैत्री पहल है, ठीक है। मैत्री इनिशिएटिव, ठीक है। वैक्सीन मैत्री इनिशिएटिव जो है ये पहल है जिसमें हमने भूटान की और मालदीव की दोनों की मदद की है। तो इसमें ये फर्स्ट और सेकंड का ऑप्शन रहेगा, ठीक है। इस और ये किसके द्वारा बनाई जाएगी, इसमें जो वैक्सीन भेजी जाने वाली है वो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जो कहाँ पे है, पुणे के अंदर जो है, उसके द्वारा बनाई जाने वाली है, ठीक है। इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ने वाले हैं। देखिए भूटान और मालदीव को टीके भेजे जाएंगे, ठीक है। किसके द्वारा बनेंगे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा विकसित होने वाले हैं, ठीक है। और ये कितनी खुराक बनाता है, ये 1.5 लाख इसकी कैपेसिटी है। ये एक दिन के अंदर 1.5 लाख जो टीके हैं वो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ बना सकता है, और ये वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो और इंडिया के अंदर इंस्टीट्यूट है, तो बेसिक सी बात है कि इंडिया एक दिन में सबसे ज़्यादा टीके या वैक्सीन बनाने की पावर रखता है या कैपेसिटी रखता है। और ये कौन सा बना रहा है, कौन से भेज रहे हैं, कोविशील्ड, ये आपको ध्यान रखना है। ये भी पूछ सकते हैं कि कौन सी वैक्सीन के भेजे जा रहे हैं, ठीक है। देखिए मालदीव को
कितनी 1 लाख खुराक भेजी जाएंगी, ठीक है। और भूटान को कितनी 1.5 लाख खुराक भेजी जाएंगी, ठीक है। आपने इतना ध्यान रखना है। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जनवरी 2021 में डॉक्टर एनजी इनहेंग और रक्षा मंत्री सिंगापुर के साथ भारत सिंगापुर रक्षा मंत्रियों के संवाद में कौन सा संस्करण की सह अध्यक्षता की है। मतलब भाई जो हमारे राजनाथ सिंह हैं, जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने भारत और सिंगापुर के साथ जो अभी हमारा क्या हुआ था, एक मीटिंग हुई थी, उसके कौन से संस्करण की अध्यक्षता की है, ये पूछा गया क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये हमारा 5वां संस्करण था, किसके साथ में, सिंगापुर के साथ में, ठीक है। 5th डायलॉग था ये हमारा, ठीक है। आगे देखते हैं इसके बारे में। ये 5वां संस्करण था, रक्षा मंत्री इंडिया की तरफ से ये थे, और जो सिंगापुर है उनकी तरफ से डॉक्टर एनजी इन, ये आपसे नहीं पूछने वाले एग्जाम में बिल्कुल भी, ठीक है। ये पूछ सकते हैं कि इंडिया की तरफ से किसने इसमें पार्टिसिपेट किया, तो ये आपने ध्यान रखना है। इसके अलावा इसमें और कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है मेरे अकॉर्डिंग। आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा कि जनवरी 2021 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सौर ऊर्जा सहयोग के लिए भारत के निम्नलिखित में से किस देश के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो सौर ऊर्जा के लिए इंडिया ने उज्बेकिस्तान के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। सोलर एनर्जी के लिए हम देख लेते हैं, इसमें उज्बेकिस्तान के साथ किए हैं, ठीक है। इसके अलावा ओके, इसके अलावा इसमें देखिए वहाँ की कैपिटल क्या है, ताशकंद, और करेंसी वहाँ की सोम है, राष्ट्रपति अभी शौकत है वहाँ पे, कहाँ पे, उज्बेकिस्तान के अंदर। आपने इतनी बात इसमें ध्यान रखनी है, ठीक है। तो चले अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि जम्मू और कश्मीर के अंदर, जम्मू और कश्मीर में जो वहाँ के भी लेफ्टिनेंट है जम्मू कश्मीर के, मनोज सिन्हा जी ने जम्मू कश्मीर में उन्होंने प्रीमियर लीग की शुरुआत करने की घोषणा की है, ठीक है। तो उसमें कितने खेलों में सभी जिलों को 250 मैचों का आयोजन करने वाला पहला है, कि मतलब जम्मू कश्मीर उसमें कितने खेलों में सभी जिलों के 250 मैचों का आयोजन करने वाला है। कितने जिलों के, कितने खेलों के, सॉरी, और सभी जिलों में जितने भी वहाँ के जम्मू कश्मीर के ज़िले हैं उनके अंदर कितने खेलों का 250, कितने खेलों के 250 मैचों का आयोजन करने वाले हैं। क्वेश्चन में ये पूछा गया है, ठीक है। तो कितने खेलों का करने वाले हैं वहाँ पे, 4 का, ठीक है। आपने ये ध्यान रखना है। और मनोज सिन्हा वहाँ पे अभी क्या है, लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, ठीक है। प्रीमियर लीग की शुरुआत की है 2021 में 20 जनवरी से, ठीक है। इसके अलावा ठीक है, देखिए 4 अलग अलग खेलों जैसे फुटबॉल, हॉकी, वॉलीबॉल और कबड्डी, ठीक है, ये इसमें 4 ऐड किए गए हैं, आपने ये ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हैदराबाद में वायुसेना अकादमी, ये पूछा जाएगा कि वायुसेना अकादमी कहाँ है। आपने क्या ध्यान रखना है, हैदराबाद, क्योंकि ये भी क्वेश्चन न्यूज़ में था इसलिए ये पूछ सकते हैं एग्ज़ाम में। ये जैसे ही ये पूछेगा आपसे कि वायुसेना अकादमी कहाँ है, ये क्वेश्चन किसका बन जाएगा, ये क्वेश्चन जैसे ही उसने आपसे ये पूछा तो ये क्वेश्चन हमारा डायरेक्ट जीके का क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। करंट अफेयर का क्वेश्चन नहीं रहेगा। अगर वो उसके बारे में फिर डिटेल में पूछ रहा है जो भी लेटेस्ट न्यूज़ में हुआ है तो करंट अफेयर का क्वेश्चन रहेगा। देखिए क्या हुआ है हैदराबाद की वायुसेना अकादमी में, देखते हैं। देखिए हैदराबाद की वायुसेना अकादमी में जनवरी 2021 में अपनी स्थापना कितने वर्ष पूरे किए, तो स्थापना की उन्होंने 50 वर्ष पूरे किए हैं अभी, इसलिए वहाँ पे थोड़ा कार्यक्रम हुआ था हैदराबाद की वायुसेना अकादमी में, ठीक है। 19 जनवरी 2021 को इन्होंने, ठीक है। और वहाँ पे उसके जो हमारी वायुसेना है उसके भी चीफ मार्शल कौन है, राकेश भदौरिया जी हमारे चीफ मार्शल हैं, आपको ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। और ठीक है भाई, देखिए जो वायुसेना अकादमी है हमारी कहाँ पे, हैदराबाद के अंदर, अभी मैंने आपको बताया है, वो क्या करती है, जो भी एफकैट के थ्रू जो कैंडिडेट सेलेक्ट होते हैं, चाहे वो फ्लाइंग ब्रांच के अंदर हो, चाहे वो फ्लाइंग कैटेगरी के अंदर हो, या फिर वो ग्राउंड ड्यूटी के अंदर हो, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है, ठीक है। ग्राउंड ड्यूटी वालों को, शाखा को, और जो
उड़ान के अंदर या जो फ्लाइंग ब्रांच के अंदर है उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है। कौन? हैदराबाद के अंदर उनकी ट्रेनिंग होती है। तो उसके 50 साल पूरे हुए हैं, इसलिए न्यूज़ में था। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे। इन्फोसिस को निम्न में से किस क्षेत्र में गूगल क्लाउड पार्टनर स्पेशलाइजेशन से मान्यता मिली है? देखिए, जो गूगल है, गूगल का जो क्लाउड पार्टनर स्पेशलाइजेशन है, उन्होंने इन्फोसिस को मान्यता दी है। ठीक है, तो वो पूछ रहे हैं कि उनको मान्यता किस फील्ड में दी गई है, क्वेश्चन में ये पूछा गया है। ठीक है, तो उनको मान्यता किस फील्ड में दी गई है? उनको डाटा और एनालिटिक्स के अंदर मान्यता मिली। आगे क्वेश्चन में देख लेते हैं। इन्फोसिस को डाटा एनालिटिक्स के अंदर, स्पेस के अंदर गूगल क्लाउड पार्टनर स्पेशलाइजेशन में मान्यता मिली है। मतलब अब जो डाटा और एनालिटिक्स स्पेस का जो है गूगल का, वो काम कौन देखने वाला है? इन्फोसिस देखने वाला है। ठीक है, ये क्या क्या करेंगे उसके अंदर? स्ट्रीमिंग, केवरिंग और विश्लेषण, भंडारण आदि शामिल हैं इसके अंदर। ये सारे काम करने वाले हैं कौन? इन्फोसिस। ठीक है, इसके अलावा इसमें और कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा कि गुजरात सरकार ने देवभूमि द्वारका जिले के शिवराजपुर समुद्र तट में अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तट में बदलने के 2 चरणों में से कितने रुपए करोड़ खर्च करने की घोषणा की है, या कितने खर्च करने करेगी? ठीक है, कौन? गुजरात सरकार। ठीक है भाई, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वहाँ पे जो उनका जो समुद्र तट है, ठीक है, कौन सा? शिवराज समुद्र तट। ठीक है, उसको इंटरनेशनली उसके चरणों को पूरा कराना है। जो मैंने आपको पिछली क्लास, जो करंट अफेयर क्लासेस में पढ़ाया था ना, कि जो ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिलता है, ठीक है, तो उसके लिए कुछ टर्म कंडीशन होती हैं, वो आपको कंप्लीट करनी पड़ती है, तभी आपको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिलता है। जिससे क्या होगा कि जो पर्यटक हैं उनकी जो उनका नज़र आपकी तट पे आएगी, वो उधर थोड़ा उधर आकर्षित होंगे। ठीक है, अगर आपने ये ब्लू सर्टिफिकेशन की टर्म कंडीशन कंप्लीट की है। तो गुजरात ऐसा कर रहा है, तो उसके लिए पूछा गया है क्वेश्चन में कि कितनी राशि वो प्रोवाइड कर रहे हैं उसके लिए। तो 100 करोड़ खर्च करने वाले हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन में देख लेते हैं। देखिए, गुजरात का जो उनका एक्चुअली, देखिए, देवभूमि द्वारका जिले के शिवराजपुर तट में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बदलने के 2 चरणों के लिए कुल 100 करोड़ खर्च करने वाले हैं। उनके 6-7 के राउंड चरण हैं ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन के लिए, जिनके अंदर देखिए मैं आपको बता दूं, साइकिल ट्रैक, पार्किंग, पेयजल सुविधा, शौचालय ब्लॉक, ठीक है, आगमन प्लाजा, पर्यटक सुविधा केंद्र, ये सब होना चाहिए। ठीक है, तब आपको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिलता है। और शिवराजपुर गुजरात का एकमात्र समुद्र तट है जिसके पास क्या है? ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन है। ठीक है, ठीक है, वहाँ पे अभी गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? विजय रूपाणी। तो वो उनके पास ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन है, उसके अंदर कुछ चरण भी होते हैं उसको कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, तो इसलिए वो क्या कर रहे हैं? वो उन्होंने 100 करोड़ रुपए और खर्च कर रहे हैं उसके ऊपर। ठीक है, मुख्यमंत्री कौन है? विजय रूपाणी। राज्यपाल आचार्य देवव्रत। जिलों की संख्या 33। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा में आपको बता चुका हूँ, दोबारा से आप कमेंट में लिखिए जिससे आपको याद होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, केंद्र सरकार परिवार कल्याण मंत्री जो हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने जनवरी 2021 में ये एक स्कीम है जो है मैस्केट 2021 तस्करी और नकली व्यापार के खिलाफ आंदोलन की कौन से संस्करण का उद्घाटन किया है? इसका उद्घाटन किया था, तो उसका कौन सा संस्करण उन्होंने का उद्घाटन किया गया है, ये पूछा गया है। ये तो उसका 7वां संस्करण का उद्घाटन किया गया है कि ठीक है, ये एक्चुअली है क्या? ये है मूवमेंट अगेंस्ट स्मगल्ड एंड कॉन्ट्रफ्लिक्ट ट्रेड। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे हम देखते हैं इसके अंदर, थोड़ा इसके बारे में पढ़ लेंगे। ठीक है, देखिए, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कौन है? अभी आप हमारे डॉक्टर हर्षवर्धन है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके 7वें संस्करण का उद्घाटन हुआ है। ठीक है, फुल फॉर्म जो है हिंदी में जो रहेगी वो रहेगी तस्करी और नकली व्यापार के खिलाफ आंदोलन, मूवमेंट अगेंस्ट स्मगल्ड एंड कॉन्ट्रफ्लिक्ट
कॉन्ट्रफिट ट्रेड, ठीक है, ओके। इसके अलावा इसमें कुछ और इम्पोर्टेंट तो नहीं है, तस्करी को बढ़ती, ठीक है। इसके अलावा अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए, जनवरी 2021 में निम्न में से किसने भारतीय दूरसंचार सेवा प्रदर्शन संकेतक रिपोर्ट जारी की है, ठीक है। तो ये एक रिपोर्ट जारी की गई है जो है भारतीय दूरसंचार सेवा प्रदर्शन संकेतक रिपोर्ट, ठीक है। ये किसने जारी की है, ये पूछा गया है। इंडियन टेलीकॉम सर्विसेज परफॉर्मेंस इंडिकेटर रिपोर्ट। तो ये रिपोर्ट जो है टेलीकॉम अथॉरिटी जो है हमारी, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ट्राई जिसको बोलते हैं, वो इसको क्या करती है, वो उसको जारी करती है, ठीक है। तो भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण इसका नाम है हिंदी में। अब हम इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं आगे। देखिए, ये ट्राई का नाम है, ठीक है, और इन्होंने ये रिपोर्ट जारी की है भारतीय दूरसंचार की, ठीक है, सेवा प्रदर्शक संकेतक रिपोर्ट जो है। और इसके अलावा सेवा प्रदान करेगी किस अवधि में भारत, इसके अलावा और इसमें कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। आपने बस ये ध्यान रखना है कि ये रिपोर्ट किसने जारी की है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसने अपनी पहली पुस्तक बिग बिलियन स्टार्टअप द अनटोल्ड फ्लिपकार्ट स्टोरी के लिए गाजा कैपिटल बिजनेस बुक प्राइज़ 2020 जीता है? तो सबसे पहले आपने क्या ध्यान रखना है, कौन सा प्राइज़ है, गाजा कैपिटल बिजनेस बुक प्राइज़ 2020, ठीक है। अब किसने जीता है, तो ये मिहिर दलाल ने जीता है। अब इनकी पुस्तक ध्यान रखनी है कि किस पुस्तक के लिए जीता है। जो इनकी पुस्तक वह है बिग बिलियन स्टार्टअप द अनटोल्ड फ्लिपकार्ट स्टोरी, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। इसके बारे में हम थोड़ा सा आगे देख लेते हैं। मिहिर दलाल ने जीता है, ठीक है, इनकी बुक के लिए, ठीक है। और कौन सा, गाजा कैपिटल बिजनेस बुक प्राइज़, ठीक है। इसके अलावा ये 15 लाख की इसमें राशि प्रदान की जाती है। यह देश का सबसे बड़ा व्यापार पुस्तक पुरस्कार है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो 6 पुस्तकों में से इसको चुना गया है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ये कभी नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगले क्वेश्चन में दिया गया है कि जो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय है, MOHRTH, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, ठीक है, उसने राजमार्ग के विकास के लिए, मतलब उनमें सुधार के लिए और विकास, शिक्षण और प्रशिक्षण को ध्यान केंद्रित करने के लिए, प्रोफेशनली चेयर और बरकरार रखने के लिए में से IIT के, मतलब उसके विकास के लिए, उसकी देखभाल के लिए, हर चीज़ के लिए जो हमारी MORHT है, ये क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, ठीक है। इन्होंने किसके साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, तो इन्होंने IIT रुड़की के साथ समझौता किया है इस चीज़ को लेके, ठीक है। हम इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। IIT रुड़की के साथ इन्होंने समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, NCR के पास, मतलब NCR क्या है हमारा, NCR जो है हमारा नेशनल कैपिटल रीजन है, ठीक है, नेशनल कैपिटल रीजन, ठीक है, ये NCR है हमारा। NCR का एरिया कहाँ है, जो दिल्ली के आसपास का एरिया है वो NCR का एरिया है। जैसे इधर जो है हमारा जो UP साइड है वो कहाँ तक है, वो मेरठ तक है, ठीक है। उधर हरियाणा साइड में पूरा जो गुरुग्राम है वो NCR के अंदर है, ठीक है। ऐसे जो दिल्ली के आसपास का एरिया है, ठीक है, वो क्या है, NCR है, ठीक है। NCR के आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने DSS स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। DSS में D का क्या अर्थ है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप हमें DSS के अलावा CAQM का पता होना चाहिए। CAQM है क्या, ये है कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, ठीक है। इन्होंने DSS स्थापित किया है। DSS क्या है, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम है।
डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। तो हमसे इसके अंदर डी की फुल फॉर्म पूछी गई है। डी की क्या बनेगी? डी की है डिसीजन। ठीक है, आपने ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम अगले कुछ इसमें थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे दिया गया है डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। ठीक है, और ये CAQM एक्चुअली क्या है हमारा? CAQM जो है ये हमारा वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग है। ठीक है, इसके अलावा इसमें कुछ और इम्पोर्टेंट नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि UBS जो है प्रिंसिपल कैपिटल एशिया लिमिटेड, ये कंपनी का नाम है, ने खुले बाजार में लेन देन के जरिए किस बैंक के लिए 366 करोड़ रुपए से अधिक के लगभग 40 लाख शेयर खरीद लिए हैं? इस कंपनी ने खरीदे हैं 366 करोड़ में खरीदे हैं, 40 शेयर खरीदे हैं। तो किसके खरीदे हैं? ये इंडसलैंड बैंक है, इसके शेयर खरीद लिए हैं। किसने? UBS ने, UBS प्रिंसिपल कैपिटल एशिया लिमिटेड ने। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम इसके बारे में थोड़ा सा आगे पढ़ लेते हैं। 366 करोड़ रुपए में 40 शेयर खरीदे हैं इस कंपनी ने, किसके? इंडसलैंड बैंक लिमिटेड के। ठीक है, इसके अलावा बफोया सिक्योरिटी यूरोप, ये एक्चुअली जो शेयर हैं ये इस कंपनी ने खरीदे हैं और वो उसकी मेन ब्रांच है, मतलब इसकी ये एक तरह से ब्रांच है बफोया सिक्योरिटी यूरोप ऐसे इस कंपनी ने खरीद लिए हैं। ठीक है, इसकी प्रिंसिपल जो कंपनी है वो ये है, ये इसकी ब्रांच कंपनी है। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया हुआ है जनवरी 2021 में श्रीलंका में आपातकालीन आयोग के लिए ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी दी है। श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन है? देखिए क्वेश्चन के अंदर कई सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। ठीक है, कि देखिए क्वेश्चन में दिया गया है कि अभी ऑक्सफोर्ड जो एस्ट्राजेनेका कोविड-19 की जो वैक्सीन है उसको मंजूरी दी गई है। ठीक है, किसने? श्रीलंका के द्वारा। ठीक है, तो आपने ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो वहाँ पे पूछा गया है अभी कि वहाँ के राष्ट्रपति कौन हैं? तो वहाँ पे गोतबाया राजपक्षे वहाँ के भी राष्ट्रपति हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं आगे। देखिए श्रीलंका के आपातकालीन के लिए को ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी मिली है। वहाँ के अभी सॉरी अध्यक्ष नहीं आएगा, यहाँ पे ये गलत लिखा हुआ है। तो ये कौन है? वहाँ पे प्रेसिडेंट हैं, राष्ट्रपति हैं वहाँ के गोतबाया राजपक्षे। मुद्रा वहाँ की रुपया है। राजधानी वहाँ की 2 राजधानी है, जयवर्धने वहाँ की प्रशासनिक राजधानी है, कोलंबो वहाँ की वाणिज्यिक राजधानी है श्रीलंका की। ये दोनों, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि जनवरी 2021 में निम्न में से कौन 2 लाख रुपए से अधिक स्वास्थ्य कर्मियों को टीकाकरण करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? मतलब भाई 2 लाख जो स्वास्थ्य कर्मी थे उनको टीकाकरण 2 लाख को लगा चुका है, ऐसा किस राज्य ने किया है? ऐसा कर्नाटक कर चुका है, देश का पहला राज्य बन गया है। तो आपको ध्यान रखना है, पूछा जाएगा कि स्वास्थ्य कर्मियों को 2 लाख टीका लगाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? ठीक है, एक तो कर्नाटक है। क्वेश्चन कैसे भी घुमा के दे सकता है एग्जामिनर, आपको बस पॉइंट याद रखने हैं। अगर आपको पॉइंट याद होंगे तो आप क्वेश्चन को टैकल कर पाएंगे। ठीक है, तो हम इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, देखिए कर्नाटक देश का पहला राज्य बन गया ऐसा, उन्होंने इतने टीका लगा दिए हैं 25 जनवरी तक। ठीक है, कर्नाटक की बात करूँ तो मुख्यमंत्री येदियुरप्पा, राज्यपाल वजुभाई वाला, जिलों की संख्या 30 है वहाँ पे। ठीक है, और लोकसभा और राज्यसभा की सीटें आप कमेंट में लिख दीजिएगा। ठीक है, इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को पीछे छोड़ते हुए बाजार पूंजीकरण के आधार पर देश का सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है? मतलब रिलायंस इंडस्ट्रीज को पीछे छोड़ दिया है, ऐसे किस कंपनी ने किया है? तो ऐसा टाटा कंसल्टेंसी TCS जो है उसने ऐसा करके दिखाया है।
टीसीएस जो है एक्चुअली टेंडर भी लेता है और इसके अपने काफ़ी और पर्सनल काम भी हैं, जैसे एग्ज़ाम के टेंडर भी लेता है, जैसे एसएससी का टेंडर टीसीएस के पास रहता है, अब रेलवे का भी इसी के पास में है। ठीक है, तो ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराने का इसका काम रहता है। ठीक है, टीसीएस का। अब ठीक है, इसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने ऐसा किया है, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को पीछे छोड़ दिया है, इसको सरपास कर दिया है टीसीएस ने रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को, क्योंकि ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर 25 जनवरी में इसकी जो कंपनी की वैल्यू थी वो रिलायंस से ज़्यादा थी, इसकी इतनी थी और रिलायंस की इससे कम थी। ठीक है, इसलिए ये सबसे मूल्यवान कंपनी उभर के आई है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है। शिक्षा दिवस जो है वो हम हर साल 24 जनवरी को हम शिक्षा दिवस मनाते हैं। 24 जनवरी को शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, और इस बार का जो थीम था वो भी आपको ध्यान रखना है। इस बार का थीम क्या था? इस बार का थीम था रिकवर एंड रिवाइटलाइज एजुकेशन फॉर द कोविड-19 जनरेशन। ठीक है, क्या था? रिकवर एंड रिविटलाइज एजुकेशन फॉर द कोविड-19 जनरेशन, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा जनवरी 2021 में आभासी मंच भारत पर्व 2021.com पर भारत के वार्षिक कार्यक्रम का उद्घाटन किसने किया? ठीक है, तो ये ओम बिरला ने किया था। ओम बिरला क्या है? ये लोकसभा के स्पीकर हैं, लोकसभा के स्पीकर हैं ओम बिरला। और अगर मैं बात करूँ राज्यसभा के स्पीकर कौन है? राज्यसभा के जो स्पीकर हैं, ये राज्यसभा के स्पीकर जो हैं, वेट ए सेकेंड, मैं आपको यहाँ नीचे बता देता हूँ। राज्यसभा के जो स्पीकर हैं वो स्पीकर राज्यसभा का स्पीकर SPEAK। ठीक है, स्पीकर जो है वहाँ पे हमारे जो प्रेसिडेंट रहते हैं, वाइस प्रेसिडेंट VP जो होते हैं हमारे, वो हमारे राज्यसभा के स्पीकर होते हैं। अभी कौन है? अभी जो है हमारे M वेंकैया नायडू हैं। M वेंकैया नायडू जो हैं भी हमारे राज्यसभा के स्पीकर हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के बारे में हम आगे देख लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, देखिए इस जो ये साइट है इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? ओम बिरला जी के द्वारा किया गया है भारत पर्व के आयोजन पर। ठीक है, आपने इतनी सी बात ध्यान रखनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा डिक्सन टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड कंपनी की सहायक कंपनी, इसकी दूसरी सहायक कंपनी कौन है? पेग्रेड इलेक्ट्रॉनिक्स ने किस शहर में अपने संयंत्र में नोकिया स्मार्टफोन बनाने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये नोएडा के अंदर क्या बनाने वाले हैं? इनकी जो सहायक कंपनी है पेडग्रेड इलेक्ट्रॉनिक्स, वो नोकिया के स्मार्टफोन बनाने वाले हैं नोएडा के अंदर। ठीक है, तो उसके बारे में हम देख लेते हैं। डिक्सन टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड, ठीक है, तो ये नोकिया स्मार्टफोन बनाने वाले हैं, नोकिया स्मार्टफोन बनाने वाले हैं। और इससे पहले ये किस किस के फ़ोन, ये मोटरोला के भी फ़ोन बना चुके हैं और लिनोवो के भी बना चुके हैं। ठीक है, अगर मैं यूपी की बात करूं, उत्तर प्रदेश की बात करूं, मुख्यमंत्री अभी योगी आदित्यनाथ है, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल है, जिलों की संख्या 75 है। ठीक है, और इसके अलावा जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया भी था कि राज्यसभा और लोकसभा की सीटें कितनी हैं, वो आपको ध्यान रखनी है। लोकसभा की वेट सेकेंड, लोकसभा की 80, राज्यसभा की 31 है। और जो आनंदीबेन पटेल है, इनके पास एडिशनल चार्ज भी है। भी पहले ये केवल यूपी की थी, अभी ये साथ में MP की भी गवर्नर हैं। ठीक है, तो आपने इतनी सी बात यूपी के बारे में ध्यान रखनी है। आगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जनवरी 2021 में भारतीय सेना के फ्रंट गजराज कोर की कमान लेफ्टिनेंट जनरल शांतनु दयाल ने से किसके हाथों में गई? पहले किसके हाथ में थी? जो जनरल थे शांतनु दयाल, कमान लेफ्टिनेंट जनरल जो थे शांतनु दयाल के पास में थी। अब किसके पास में गई है? अब रविंद्र खौसला के पास में चली गई है। किसकी?
जो हमारी इंडियन आर्मी है उसके फ्रंट लाइन गजराज कॉर्प्स की, ठीक है। अब किसके पास है? रवींद्र खोसला के पास में है। इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। अब रवींद्र खोसला के पास में है, ठीक है। पहले शांतनु दयाल के पास में थी, ठीक है। अब जो रवींद्र खोसला है वो पहले दिल्ली के रक्षा मंत्रालय के अंदर क्या थे? महानिदेशक पद पर थे, ठीक है। बस इतनी सी बात ध्यान आपको रखनी है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष 2021 में भारत के लिए कितने प्रतिशत विकास दर का अनुमान लगाया? देखिए, विकास दर जो है वो काफ़ी सारी जो कंपनी हैं या फिर ब्रांचेस हैं उनके द्वारा डिक्लेयर किया जाता है। तो ये इंटरनेशनल मुद्रा कोष जो है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा जारी की गई है, ये 11.5 है। ऐसे ही कुछ नेशनल एजेंसी भी रहती हैं, ठीक है, जो मतलब अपना अपना अनुमान देती हैं। अलग अलग अनुमान रहते हैं सबकी कि उनके अकॉर्डिंग इतने % विकास दर रहेगी या इतनी ग्रो करेगा इंडिया, ठीक है। ऐसे काफ़ी सारी हैं, तो लगभग 8 से 9 के राउंड है। तो यहाँ पे केवल किसकी दी गई है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की है। कितनी? 11.5% है। तो आपने ये ध्यान रखनी है, ठीक है, 2021 के लिए, ठीक है। अगले क्वेश्चन की इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं हम। यहाँ पे 11 देखिए वही दिया हुआ है किस 2021 के लिए। इसके अलावा और इसमें भाई चीन की कितनी बताई है उन्होंने? 8.1% बताई है, इतनी वृद्धि हो जाएगी चीन की इसमें, और इंडिया में 11.5% का, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगले क्वेश्चन में दिया गया है जो CSIR है, सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट के पहले अपशिष्ट जल उपचार प्रौद्योगिकी मॉडल के अनावरण के लिए एक्वा रीन्यूजिनेशन प्लांट अपशिष्ट जल व्यापक उपचार के लिए कितने चरणों को शुद्धिकरण की प्रोफाइल मिला है? ये पूछा गया है, ठीक है। तो भाई CSIR के अंदर आती है सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। इन्होंने जो जल का उपचार कर रहे हैं, मतलब उसके उपचार के लिए मॉडल तैयार किए गए हैं, तो वो कितने चरण में शुद्ध करने वाले हैं, ठीक है। शुद्धिकरण की उनकी प्रोफाइल कितने चरण में आएगी, ये पूछा गया है क्वेश्चन में। तो वो 6 चरण में रहेगी, ठीक है, 6 स्टेज में रहेगी। आपने ये ध्यान रखना है। इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, 6 चरण में एक्वा रीयूजेशन प्लांट के अपशिष्ट व्यापक उपचार के लिए 6 चरण के लिए मंजूरी मिली है। 6 चरण में उनकी शुद्धिकरण प्रोफाइल होगी, ठीक है। इसमें 24,000 लीटर साफ पानी लगभग 4 कृषि एकड़ भूमि के लिए पर्याप्त होगा, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। CSIR का आपको पता होगा, मैंने आपको बताया CSIR के बारे में बचा, काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, ये आपको ध्यान होना चाहिए, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ग्रेटर नोएडा के अंदर ग्रेटर नोएडा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है GNIDA जिसको बोलते हैं, ठीक है, कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग वाले आय समूह के लिए कितने किफ़ायती घरों के निर्माण करने का निर्णय लिया है? किसने? भाई जो ग्रेटर नोएडा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी है उसने निर्णय लिया है किसके अंदर? प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ये 10,000 घर बनवा रहे हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा भाई उनका अलग अलग साइज रहेगा घरों का, ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। यहाँ पे वो सेक्टर 1, 2, 3 में बनने वाले हैं, ओके। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कपड़ा मंत्रालय की कपड़ा समिति ने किस देश में स्थित निकेशन गुणवत्ता मूल्यांकन केंद्र के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ठीक है, तो भाई टेक्सटाइल कमेटी ने किए हैं, ठीक है। और किसके साथ किए हैं? टेक्सटाइल कमेटी ने, टेक्सटाइल मिनिस्ट्री की टेक्सटाइल कमेटी ने किसके साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ये एक्चुअली जापान के साथ किए हैं, आपको ये ध्यान होना चाहिए। किसके लिए किए गए हैं? भाई उनकी जो गुणवत्ता है उसमें सुधार के लिए और उसके मूल्यांकन के लिए, ठीक है। अगले इसके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं आगे, ठीक है। देखिए जापान के साथ में किए हैं, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, कंफर्टेबल रहेगा आपके लिए, ठीक है।
भाई जापान के साथ में किए हैं, ठीक है। और जापान की अगर मैं बात करूँ, वहाँ की कैपिटल टोक्यो है, करेंसी जापानी येन है। अभी वहाँ पे जो पीएम है वो सुगा है। और राष्ट्रीय खेल क्या है? कुश्ती है, जापान का राष्ट्रीय खेल। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, वेट ए सेकेंड, ओके ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, जनवरी 2021 में निम्न में से प्रत्येक को इतने टन वजन, कितना? 2313 टन वजन के 3 MLC मैक्स रैकेटेट्रो हिंदुस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड कंपनी ने एचपीसीएल विशाख रिफाइनरों को सौंपा है, ठीक है। तो ये क्या है? ये एक्चुअली किस कंपनी को? हिंदुस्तान जो पेट्रोलियम लिमिटेड है उसने, जो उसके मैक्स रिएक्टर हैं, ठीक है, वो जो एक रिएक्टर है वो रहेगा 2313 टन का। वो किसके साथ उसने, किसको सौंपा है? रिफाइनरी, जो विशाख रिफाइनरी को सौंपा है, ठीक है। वो निम्न में से किसने प्रत्येक, अच्छा किसने सौंपा है? तो वो ल्यूसन एंड टूब्रो जो LNT है उसके द्वारा सौंपे गए हैं, LNT के द्वारा, ठीक है, क्योंकि इसके द्वारा वो मेक इन है, ओके। इसके बारे में हम देख लेते हैं थोड़ा सा। लार्सन टूब्रो के द्वारा इतने वजन टन के बने हैं रिएक्टर हिंदुस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड की जो विशाख रिफाइनरी है, किसकी है ये? HPCL की जो रिफाइनरी है उसको दिए गए हैं, ठीक है। इसके अलावा रेडिएशन और अपग्रेडेशन सुविधा को भारी तेल और गुणवत्ता के लिए प्रवर्तित करने में सक्षम करेगी। इसके अलावा कुछ भी उसमें इम्पोर्टेंट नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2021 में इंडोनेशिया के माउंट मेरापी ज्वालामुखी किस द्वीप पर फटा? कौन सा ज्वालामुखी? मेरापी ज्वालामुखी, माउंट मेरापी ज्वालामुखी किस द्वीप पे फटा? तो ये जो जावा आइसलैंड था ये वहाँ पे फटा है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं हम, ठीक है। देखिए मेरापी इंडोनेशिया के अंदर है, ये इंडोनेशिया जावा द्वीप पे, ठीक है। इसके अलावा इसकी राजधानी, इससे पहले 2010 में फटा था जब 350 लोगों की मृत्यु हो गई थी, ठीक है। राजधानी जकार्ता है, करेंसी वहाँ पे रुपया, राष्ट्रपति अभी जोको हैं, और खेल क्या है वहाँ पे? बैडमिंटन है, जो नेशनल गेम है वहाँ का। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, जनवरी 2021 में कजाकिस्तान में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो कजाकिस्तान में सुदर्शनी त्रिपाठी जी हैं, उनको भी वहाँ पे सुदर्शनी त्रिपाठी को वहाँ पे राजदूत बनाया गया है कजाकिस्तान में। इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं आगे। देखिए सुदर्शनी को कजाकिस्तान के एक भारतीय के लिए राजदूत बनाया गया है, ओके। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद की उप महानिदेशक हैं जो फिलहाल में इसकी डिप्टी डायरेक्टर जनरल हैं इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस की, ठीक है। और अगर मैं ये 1994 बैच की भारतीय विदेश सेवा की अधिकारी भी रह चुकी हैं, ठीक है, ओके। इसके अलावा कजाकिस्तान की कैपिटल नूर सुल्तान मुद्रा, कजाकिस्तानी तांगे, राष्ट्रपति काशिम है अभी वहाँ पे। खेल क्या है? फुटबॉल है, नेशनल गेम। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सफलतापूर्वक लाइव 5G सेवा, ये आपको ध्यान रखना है, कौन सी सेवा? लाइव 5G सेवा प्रदर्शनी और वेट ए सेकेंड, लाइव 5G सेवा प्रदर्शनी और ऑर्केस्ट्रेट करने वाला देश का पहला दूरसंचार सेवा प्रदाता बन गया है। तो ये ऐसा किसने कर दिखाया? ये भारतीय एयरटेल ने ऐसा कर दिखाया है, ठीक है। आपने ये सब चीज़ ध्यान रखनी है, ठीक है। इसके बारे में हम थोड़ा सा आगे पढ़ लेते हैं। देखिए भारतीय एयरटेल ने ऐसा कर दिखाया है, ओके, ठीक है। इसके अलावा इसमें कुछ और इम्पोर्टेंट, देखिए 10x10 की स्पीड हो जाएगी इसके अंदर, मतलब प्लग झपकती, जैसे आप कोई लिंक या साइट खोलेंगे तो प्लग झपकने से पहले ही वो ओपन हो जाएगी, इतनी स्पीड देने वाला है एयरटेल किसके अंदर? लाइव 5G सेवा के तहत। और ये
कहाँ पे, हैदराबाद के अंदर 29 जनवरी 2021 को उसका प्रदर्शन हुआ है। ठीक है, और ये ऐसा करने वाला देश का पहला नेटवर्क भी बन गया है। ठीक है, देश का पहला दूरसंचार सेवा प्रदाता बन गया ऐसा करने वाला, आपने ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अनूठी पहल प्लास्टिक लाओ खाना खाओ। क्या करो, प्लास्टिक लेके आओ, मतलब आप कहीं से भी, ठीक है, और खाना खाओ के तहत किस नगर निगम ने 23 और गार्बेज कैफ़े खोले हैं। ठीक है, मतलब 23 गार्बेज कैफ़े खोले हैं जहाँ पे जो प्लास्टिक इकट्ठी की जाएगी, ठीक है, और उसके बदले क्या दिया जाएगा, प्लास्टिक के बदले खाना दिया जाएगा। ये किसने किया है, ये साउथ दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, ठीक है, कॉरपोरेशन ने ऐसा किया है, दक्षिणी दिल्ली नगर निगम ने। ठीक है, आपने ये चीज़ ध्यान रखनी है। इसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। इसको SDMC भी बोलते हैं, प्लास्टिक लाओ खाना खाओ। ठीक है, और इसको कचरा कैफ़े खोला, इसमें 1 किलो कचरे के बदले आप किसी व्यक्ति को खाना दिया जाएगा। ठीक है, खाने का कूपन दिया जाएगा, फिर वो जहाँ पे उनके जो रेस्टोरेंट रहेंगे वहाँ पे जाके खाना खा सकता है। ठीक है, सबसे पहले जो अंबिकापुर है, कहाँ पे, छत्तीसगढ़ के अंदर ऐसा गार्बेज कैफ़े खुला था 2019 के अंदर, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा भाई, एरो इंडिया 2021 का 13वां संस्करण आत्मनिर्भर फॉर्मेशन फ्लाइट का प्रदर्शन करेगा। तो ये ऐसा कौन करने वाला है। सबसे पहले तो मैंने अभी आपको एरो इंडिया बताया था। एरो इंडिया जो है वो कहाँ पे शुरू होने वाला है, शुरू हुआ है, वो बेंगलुरु के अंदर शुरू हुआ है। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। और इसके अलावा आत्मनिर्भर फॉर्मेशन फ्लाइट, ठीक है, फॉर्मेशन फ्लाइट का प्रदर्शन किसके द्वारा किया जा रहा है, HAL जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है उसके द्वारा किया जाएगा। ठीक है, इसके बारे में हम थोड़ा देखते हैं आगे। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा ये 13वां संस्करण था, आपको ये भी ध्यान रखना है। आत्मनिर्भर फॉर्मेशन फ्लाइट का प्रदर्शन किया गया है किसके द्वारा, HAL के द्वारा। ठीक है, इसके अलावा इसमें सभी तरह के विमान थे, लड़ाकू जेट थे। ठीक है, वो पहली हाइब्रिड प्रदर्शनी एरोस्पेस क्षमता, ठीक है, इसके बारे में इन्होंने थोड़ा आगे दिया, अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, जो इम्पोर्टेंट था वो मैंने आपको बता दिया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनवरी 2021 में प्रबुद्ध भारत के 125वें किसके, प्रबुद्ध भारत के 125वें वर्षगांठ समारोह में संबोधन किया। आयोजन किस राज्य में स्थित अबुद्ध आश्रम आयोजित किया जाएगा। तो ये कहाँ पे किया जा रहा है, ये उत्तराखंड के अंदर किया जा रहा है। क्या, प्रबुद्ध भारत के अंदर स्थित अबुद्ध आश्रम। ठीक है, अब मैं आगे इस क्वेश्चन के बारे में देखता हूँ। आपको बता दूँ कि देखिए, प्रबुद्ध भारत जो है वो इसकी 125वीं वर्षगांठ थी, इसलिए लाइट में आया है। उत्तराखंड के अंदर इसका आयोजन हुआ है। ठीक है, स्वामी विवेकानंद के द्वारा, भाई जो इन्होंने 1896 ने, मतलब इन्होंने स्वामी विवेकानंद ने 1896 इस चीज़ की शुरुआत की थी। ठीक है भाई, ये एक मासिक पत्रिका की, ठीक है, 1896 में इस नाम से। और इसके अलावा उत्तराखंड के अभी मुख्यमंत्री जो हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत नहीं है, पहले अभी तक तो त्रिवेंद्र सिंह रावत थे, अब कौन बने हैं, अब बन गए हैं वहाँ पे तीरथ, वेट ए सेकेंड, तीरथ सिंह रावत, तीरथ सिंह रावत वहाँ पे अब कौन है, मुख्यमंत्री हैं, चीफ मिनिस्टर हैं। ओके, अगर मैं गवर्नर की बात करूँ, बेबी रानी मौर्य हैं, लोकसभा की 5 सीटें, राज्यसभा की 3 सीटें, आपने इतना ध्यान रखना है उत्तराखंड के बारे में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, जो DCGI है, DCGI क्या है, ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया है। ठीक है, वेट ए सेकेंड, ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया की नोवैक्स कोरोना वायरस के टीकों को छोटा घरेलू परीक्षण करने की अनुमति दी है। तो ये किसके द्वारा,
इस सीरम इंस्टीट्यूट एक ऑफ इंडिया के द्वारा वहाँ पे अपील की गई थी DCGI को, ठीक है, अनुमति लेने के लिए। और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ पे है? SII जो है वो मैंने आपको बताया था पुणे के अंदर है, और पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे ज़्यादा कैपेसिटी है इसकी एक दिन के अंदर वैक्सीन प्रोडक्शन की, ठीक है। तो अगर ये पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा किस कंपनी की, आपको 3-4 ऑप्शन में देगा एग्जामिनर, ऑप्शन देगा, उसमें से आपने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया सेलेक्ट करना है कि जिसकी सबसे ज़्यादा कैपेसिटी है पूरे वर्ल्ड के अंदर वैक्सीन बनाने की एक दिन के अंदर, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। सीरम इंस्टीट्यूट ने इसके अंदर इस वैक्सीन इसके 100 ट्रायल के लिए अनुमति मांगी थी इससे, ठीक है। और ब्रिटेन में जो उसका परीक्षण हुआ था उसमें इसके रिजल्ट काफ़ी अच्छे रहे हैं, 89.3 प्रभावी रिजल्ट इसके आए हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सरकार ने भारत में निम्न में से कौन सी निजी क्रिप्टो करेंसी पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक विधेयक सूची जारी की है? भाई जो इंडियन गवर्नमेंट है, वेट ए सेकेंड, आई नीड वाटर। ओके, अब आपको बेहतर आवाज़ आ रही होगी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। अभी जो इंडिया के अंदर क्रिप्टो करेंसी है, निजी क्रिप्टो करेंसी जो है, प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी है, उस पर बैन लगाया गया था, ठीक है। उसके लिए कौन सा विधेयक पास किया गया था जिसके द्वारा बैन लगाए, ठीक है। तो सॉरी, कौन सा विधेयक नहीं, कौन कौन सी करेंसी पे बैन लगाया है? तो ये विधेयक के द्वारा बिटकॉइन, ईथर, रिबल, सबसे पहले बिटकॉइन पे बैन लगाया गया था, उसके बाद ईथर और फिर रिबल पे, इसलिए सभी के सभी ऑप्शन में है, फिफ्थ हमारा ऑप्शन है इसका, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सॉरी, इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। सरकार ने ये तीनों के ऊपर बैन लगा दिया है, ठीक है। क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल 2021 है ये, ठीक है। ये आपने ध्यान रखना है। कौन सा बिल है? क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल 2021, ठीक है। इसके अलावा हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जनवरी 2021 में केंद्र सरकार की पहल के तहत राज्य में प्रवासी मजदूरों के द्वारा सामना किए जा रहे मुद्दों को हल करने के लिए राज्य सरकार को समर्पित सेल की स्थापना की गई है। तो ये पूछ रहे हैं कि उस सेल की स्थापना कहाँ पे की गई है? भी जो माइग्रेंट हैं, माइग्रेंट लेबर है, उसका सामना करना पड़ रहा है, उसके लिए क्या डेडिकेटेड एक सेल बनाई गई है गोवा के अंदर, ठीक है। किसके द्वारा? सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा गोवा के अंदर बनाई गई है, ठीक है, केंद्र सरकार के द्वारा। अगर मैं गोवा की बात करूँ, मुख्यमंत्री अभी प्रमोद सावंत है, राज्यपाल अभी वहाँ पे भगत सिंह कोश्यारी हैं, और लोकसभा की 2, राज्यसभा की 1 सीट है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसरो ने प्रमुख इसरो के जो, ये आपने ध्यान रखना है, देखिए क्वेश्चन में दिया है, इसरो के जो चीफ हैं अभी के सिवान हैं। कौन है? के सिवान, के सिवान वहाँ पे इसरो के चीफ हैं अभी। इसरो क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है, ठीक है। ये इंडिया की स्पेस एजेंसी है, ठीक है, जो इंडिया के जो सैटेलाइट है वो स्पेस में छोड़ती है, ठीक है। आपने इतना इसके बारे में ध्यान रखना है, ओके। तो 2.5 करोड़ रुपए की लागत से श्री शक्ति इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में कितने छात्रों के समूह के द्वारा विकसित निजी उपग्रह का उद्घाटन किया है? के सिवान ने 2.5 करोड़ के अंदर जो बनी हुई एक सैटेलाइट है, श्री शक्ति इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा, उसके छात्रों के द्वारा उसका उद्घाटन किया है, ठीक है। तो पूछ रहे हैं कि कितने छात्रों का समूह था जिन्होंने 2.5 करोड़ रुपए इकट्ठे करके ये सैटेलाइट तैयार किया है, ठीक है। तो ये कितने छात्र थे? ये 12 छात्रों के द्वारा, ठीक है। आगे देख लेते हैं। 12 छात्रों के समूह के द्वारा, ठीक है। ये कॉलेज का नाम है, ये भी आप ध्यान रखते हैं। के सिवान ने 2.5 करोड़ की वो सैटेलाइट थी, और ये श्रीहरिकोटा से 28 फरवरी को छोड़ी गई है, ठीक है, PSLV C-15 के द्वारा, ठीक है। आपने इतना इसके बारे में ध्यान रखना है। अगले, ओके, एक और चीज़, ये पहला बार निजी संस्थान था जिसने किसी उपग्रह को विकसित किया है, पहला इंस्टीट्यूट बन गया है इंडिया का, ठीक है। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हम जनवरी 2021 में जो AIDMK पार्टी है आइकन की MS रामचंद्र जी एवं जयललिता को समर्पित मंदिर का अनावरण किसके द्वारा किया गया है? देखिए, जो AIDMK ये पार्टी है, इसकी आइकन जो हैं उनके द्वारा एक मंदिर समर्पित किया गया है, किसको? जयललिता को, और एक
एमजी रामचंद्र को। 2 लोगों को एक मंदिर समर्पित किया गया है। तो ये पूछ रहे हैं कि अनावरण, इस मंदिर का अनावरण जो है वो किसके द्वारा किया गया है। तो ये 2 लोगों के द्वारा किया गया है। एक तो के पళनिस्वामी थे, ठीक है, और एक ओ पन्नीरसेल्वम थे, ठीक है। तो हमारा फोर्थ इसका ऑप्शन है। और अगर मैं जयललिता की बात करूँ तो ये फॉर्मर जो है वहाँ की सीएम रह चुकी हैं, कहाँ की, तमिलनाडु की। फॉर्मर सीएम थी जयललिता, तमिलनाडु की, ठीक है, एआईडीएमके पार्टी से, ठीक है। और अभी वहाँ पे के सीएम कौन है, के पళनिस्वामी वहाँ के भी सीएम हैं। और डीएमसी के द्वारा इन्होंने उस मंदिर का उद्घाटन किया है जो 50 लाख रुपए लागत में 12 एकड़ में बनाया गया है। ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट ये है कि कौन सी पार्टी से थे, किसके लिए बना, किसने अनावरण किया और कहाँ पे, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, जनवरी 2021 में एशियाई क्रिकेट काउंसिल एसीसी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, ठीक है। देखिए भाई, एसीसी जो एशियाई क्रिकेट काउंसिल थे इसके जो अध्यक्ष हैं जय शाह को बनाया गया है। जय शाह जो हैं सुपुत्र हैं किसके, अमित शाह के। अमित शाह के सुपुत्र कौन हैं, जय शाह, इनको इसका अध्यक्ष बनाया गया। और ये बीसीसीआई के भी अब अध्यक्ष हैं, ठीक है। और पहले सौरव गांगुली थे, इनको इन्होंने रिप्लेस किया है। अब ये एसीसी के भी और बीसीसीआई के भी दोनों के अध्यक्ष हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बारे में हम थोड़ा सा आगे देख लेते हैं। क्रिकेट काउंसिल के सचिव जैसा 30 जनवरी और एशियाई के अध्यक्ष, पहले ये इसके सचिव थे बट अब अध्यक्ष भी हैं, बीसीसीआई के और एसीसी दोनों के अध्यक्ष हैं, ठीक है। और 24 सदस्यीय संघ है ये, ठीक है, संघ शामिल है एसीसीआई के निकाय, प्रशासनिक निकाय के अंदर। इतना आपने इसके अंदर ध्यान रखना है। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि जनवरी 2021 में, वेट ए सेकेंड, थोड़ा जूम कर लिया जाए, ठीक है, कि जनवरी 2021 में किस राज्य के सीएम ने किसान कल्याण योजना के तहत राज्य में 20 लाख किसानों के खेतों में 400 करोड़ रुपए की राशि हस्तांतरित की है। भाई 20 लाख जो फार्मर हैं उनको दी जा रही है, कितनी, 400 करोड़ की टोटल है, 400 करोड़, ठीक है, ओके। तो ये पूछा गया है किस राज्य के सीएम ने की है, तो ये मध्य प्रदेश के सीएम के द्वारा ये राशि वितरित की गई है। और कितनी राशि है ये है एक्चुअली 10,000 रुपये सालाना दी जाएगी, मतलब प्रत्येक किसान को, ठीक है। टोटल 400 करोड़ रुपए की है और 20 लाख किसानों को वितरित की जाने वाली है। अभी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, शिवराज सिंह चौहान वहाँ पे भी मुख्यमंत्री हैं, ठीक है। आपने ये सब चीज़ें ध्यान रखनी है। अगर मैं मध्य प्रदेश, ओके, इसके अलावा एक चीज़ और जो इम्पोर्टेंट है, देखिए, एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट, एक स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पे कितना देने वाली है, 10,000 रुपये देने वाली है। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कितने दे रही है, वो 6,000 रुपये प्रति किसान को सालाना दे रही है, ठीक है। ये आपने ध्यान रखना है। तो टोटल 16,000 रुपये प्रत्येक किसान को सालाना मिलने वाले हैं, ठीक है। तो इसके अलावा देखिए, इसमें आगे देख लेते हैं इसके बारे में हम थोड़ा सा, ठीक है। अगर मैं वहाँ पे मुख्यमंत्री अभी बताया शिवराज सिंह चौहान है, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल है, इनके पास ये एडिशनल चार्ज है। और ये कहाँ की गवर्नर है, इसके अलावा यूपी की भी ये गवर्नर है, ठीक है। ये आपने ध्यान रखना है। जिलों की संख्या यहाँ पे 52 है। लोकसभा की सीटें जो है मध्य प्रदेश के अंदर 29 हैं। राज्यसभा की सीटें वहाँ पे 11 हैं, ठीक है। और इसके अलावा मध्य प्रदेश की जो कैपिटल है, एमपी की जो कैपिटल है वो क्या है, भोपाल। वो क्या है, भोपाल वहाँ की कैपिटल है। ये आपने सब चीज़ें ध्यान रखनी है, ठीक है, मध्य प्रदेश के बारे में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ओके, ठीक है। आज कंप्लीट हो गया है एक्चुअली हमारा क्लास यहीं तक था। तो हमने टोटल जो जनवरी का फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड पार्ट है, इन तीनों को मिला के मैंने आपको 200 प्लस क्वेश्चन कवर कराए हैं, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। और अगर आपने फर्स्ट और सेकंड पार्ट नहीं देखा है तो आप वो भी देख लीजिएगा,
नहीं तो जनवरी मंथ का अगर आप नहीं देखेंगे तो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। आप पूरा देख लीजिएगा। और इसके अलावा भी हमारा जीके का भी क्लास चल रहा है, डेली 9 बजे क्लास आता है, मैथ का 10 बजे आ रहा है, और मैं जो मंथली करंट अफेयर आपको हर संडे प्रोवाइड करा रहा हूँ, ठीक है। और अगर आपने नित्य स्टडी को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। क्लास से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट हो या फिर कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका आपको रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।